दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 के डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रेडी कर दिया है। बाद में अगर आप देखोगे तो 11th के भी मैंने 3 टॉपिक्स कवर करा के दे दिए हैं, और 12th का अगर पार्ट 1 की बात करोगे तो मैंने मैथमेटिकल लॉजिक मैट्राइसिस कवर करा दिया। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कवर करने जा रहे हैं। साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी लूंगा, पीवाईक्यूज भी लूंगा, और 2023 के रिसेंट पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे, जिससे क्या हो जाएगा पता है कि बहुत अच्छे से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप रिसेंट ट्रेंड को अगर समझ जाते हो तो आप एमएसटी सीईटी के अंदर बहुत अच्छा कमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं कोई टाइम पास नहीं कराऊंगा, आप कम से कम टाइम में पूरा का पूरा आप पार्ट क्या कर सकते हो दोस्तों, रिवाइज कर सकते हो। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारा प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे आ रहा है, तो वहां पे आप जाकर फटाफट अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले, अगर आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से अगर सभी चीजों को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हमारे एमएसटी सीटी के अगर आप 2023 के पेपर्स में देखोगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो वैल्यू है दोस्तों वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके लेस देन 2 पाई तक के जो वैल्यूज रहते हैं, इसके बीच में जो वैल्यूज लाए होंगे वो हम उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे cos x इक्वल टू 1/2 दिया और हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। देखो ये देखो cos x है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो cos के टेबल में 1/2 अगर आप देखोगे किसका वैल्यू, तो 1/2 जो है दोस्तों cos के टेबल में 60 का वैल्यू होता है। 60 को ही हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, π/3। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक फंडा हमेशा से समझ के रखो। देखो मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। ये फंडा समझ लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमेशा वैल्यू 0 से लेके π/2 तक रहेगा, या तो 0 to 90 यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 270 और यहाँ पे 362 पाई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, चलो मैं लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, 90 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 180 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे 270 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 2 पाई लिख दे रहा हूँ, या तो 360। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और उसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप सेक के साथ है तो सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। अब दोस्तों कभी भी अगर समझो, अब यहाँ पे देखो कॉस का आंसर प्लस है, कॉस प्लस किस में होता है, देखो आप एक झटके में आंसर निकालोगे, कॉस प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में है सर। और सर कॉस प्लस कहाँ पे सर पता है, यहाँ पे एक प्लस है और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है। तो देखो ये π/3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है, एक अपना ये आंसर आ जाएगा। दूसरा आंसर हमें कहाँ मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू निकालना है 2 पाई माइनस थीटा लेना। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यूज निकालना है पाई प्लस थीटा लेना। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यूज निकालना पाई माइनस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो यही जो वैल्यू है दोस्तों उसको 2 पाई माइनस π/3 अगर मैं करता हूँ तो देखो ये π/3 है, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5 π/3। देखो फास्ट आंसर आपका आ जाता है। अगर सपोज ये है सर, इसका निकाल के दिखाओ, देखो निकाल रहा हूँ। देखो ये साइन एक्स है, ये साइन के टेबल में अगर आप देखोगे हाफ किसका वैल्यू, तो साइन 30 का, 30 को हम क्या लिखेंगे π/6। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो साइन यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन कहाँ कहाँ पे होता है, तो साइन माइनस साइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों में प्लस है ये दोनों में माइनस है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ वाले के लिए पाई के साथ π/6 को प्लस करेंगे, और यहाँ वाले के लिए 2 पाई के साथ π/6 को माइनस करेंगे। तो देखो 6 1 जा 6 प्लस 1 7 π/6, और यहाँ पे 6 2 जा 12, 12 माइनस 1 11 π/6 आ गया दोनों आंसर। तो इस तरह से आप फास्ट आंसर निकाल सकते हो, पर टेंशन मत लेना, सब में तो और इजी ट्रिक बताऊंगा। यहाँ तो जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी चीजें बताते जा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल सॉल्यूशन मैं आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा जब सम सॉल्व कराऊंगा। देखो इसके टोटल 3 टाइप्स आपको पता होने चाहिए। देखो साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 0, टेन थीटा विच इज इक्वल टू 0। जहां पे हम क्या लेंगे इसका वैल्यू, थीटा विच इज इक्वल टू एन पाई। यहां पे भी दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है, थीटा विच इज इक्वल टू एन पाई। और अगर ये दो अगर आपसे याद हो गया है तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट बहुत इजी है, स्क्वायरिंग वाला पार्ट। अगर समझो पहला वाला वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में है, दूसरा वाला भी वैल्यू अगर सपोज स्क्वायर फॉर्म में, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं दोस्तों, थीटा विच इज इक्वल टू एन पाई दिखाई दे रहा है, बस उसमें प्लस माइनस अल्फा।
बस ये देखो, ये तीनों के लिए सेम है, एक ही फॉर्मूला है, तो आप इतने फॉर्मूले तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये दो और ये, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आपको ये बीच वाला पार्ट कवर करना है, जिसमें से ये वाला पार्ट भी मैं आपको अच्छे से कवर करा देना चाहता हूँ। ये दोनों अगर समझो कहीं पे अगर आपको दिख रहा है साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा विच इज टेन अल्फा, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप थीटा इक्वल टू एन पाए प्लस -1 रेस टू अल्फा लोगे, और सेम टू सेम यहाँ पे बस -1 मत लेना, -1 रेस टू एन मत लेना। और यहाँ पे दोस्तों बस ये देखो स्पेशल केस है, आपको याद रखना है 2n पाए, इसको एक बार अगर आप लिखोगे तो पूरा का पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा। अब देखो 2n प्लस पाई/2, तो ये एक बार आपको पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेक। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सेक एक्स को कन्वर्ट करना है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कॉस एक्स के साथ है, तो ये 1/√2 होगा। अब यहाँ पे देखो कॉस एक्स है, कॉस के टेबल में 1/√2 किसका वैल्यू दोस्तों, cos 45 को, जिसको हम पाई/4 लिखेंगे। अब बताओ ये कौन से टाइप से रिलेट कर रहा है, cos x विच इज इक्वल टू cos अल्फा। तो दोस्तों देखो ये cos इक्वल टू 0 तो है नहीं, स्क्वायर फॉर्म नहीं है, तो ये वाला। और अगर ये है तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, पाई/4, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर x लिखा है तो आप x विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लोगे, 2n पाई प्लस अल्फा है ना, तो अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई/4। तो देखो ये फास्ट आप जनरल वैल्यूज कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे मैं सम जब कराऊंगा, सम अभी आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। हाँ 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं शायद एक सम पर पूछा गया है, मैं वो सॉल्व कराने वाला हूँ। तो देखो रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। अब सबसे पहले आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए दोस्तों, एक्स वाई को हम बोलते हैं, पोलर हम आर थीटा को बोलते हैं, यस। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा r cos थीटा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों r sin थीटा। तो ये दो फॉर्मूले तो सबसे पहले आपके दिमाग में पूरी तरह से अच्छे से बैठ जाने चाहिए। अब सर यहाँ पे r का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, x² प्लस y² को हम r बोलते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इक्वल tan इनवर्स y/x है। बस यहाँ पे आपको ये चेक करना है, क्वाड्रेंट देखना होगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। वो आप कैसे चेक करोगे, आप x और y के साइन को देखना कि वो फर्स्ट में आ रहा है कि सेकंड में आ रहा है कि थर्ड में क्या आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, साइन रूल। अब देखो हमें साइन रूल में क्या चीजें याद रखना है आपको दिमाग में। सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया आना चाहिए। सपोज ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के कैपिटल जो मैं यहाँ पे वैल्यूज ले रहा हूँ ये एंगल है, और कैपिटल ए के अपोजिट यहाँ पे स्मॉल ए, कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल बी, कैपिटल सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो ये जो ए बी सी दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है, आपका साइड है। अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल ए अपॉन साइन ए, स्मॉल बी अपॉन साइन कैपिटल बी, स्मॉल सी अपॉन साइन कैपिटल सी विच इज इक्वल टू 2r। यहाँ पे जो r है दोस्तों उसको हम सर्कम रेडियस बोलेंगे ट्राइंगल का। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए ये एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। देन ये एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ए अपॉन बी, और यहाँ साइन ए अपॉन साइन बी, और ये समथिंग। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कोसाइन रूल, तो ये याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो मैं याद करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, इन ट्राइंगल एबीसी कोसाइन रूल जो है आपका। तो यहाँ पे आप क्या याद रखोगे दोस्तों, ये देखो ये कॉस ए है, कैसे याद रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी, बी के बाद क्या आता है दोस्तों, सी, और यहाँ पे ए है तो -a², और नीचे दोस्तों 2 स्टार्टिंग के 2 आएंगे बी सी। तो वैसे ही आपको ये याद रखना है, वैसे ही आपको ये याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चल रहा हूँ दोस्तों आगे। अब देखो ये प्रोजेक्शन रूल में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ए है यहाँ बी और सी लिखो। अब यहाँ सी है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस सी, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस बी, और बीच में प्लस हो गया। तो वैसे ही आप बाकी का भी लिख सकते हो। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, इसके रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्मूले के ऊपर, और तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे हाफ एंगल फॉर्मूले में साइन a/2, देखो मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है, तो यहाँ पे देखो s-b s-c है, और जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको ऊपर जो बी और सी, वही नीचे आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप देखो वो यहाँ पे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, देखो ये दोनों यहाँ पे देखो दोनों, तो वैसे ही आपको ऊपर जो पार्ट दिख रहा है वही आपको यहाँ नीचे दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, देखो साइन होने के बाद आप साइन पे ही जाओ पहले। देखो ये देखो साइन, पहले ये देखो फिर ये देखो। अब बी के बाद क्या आता है, ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप सी भी ले सकते थे, बी के बाद सी आएगा, फिर आप ए वाला लिखते तो भी चलता, और यहाँ पे ए सी। अब सी के बाद क्या आएगा, ए और बी, तो यहाँ पे देखो ए और बी दिखाई दे रहा है आपको।
तो ये वाला पार्ट आपसे पूरा का पूरा याद हो गया। अब कॉस में क्या होता है दोस्तों, सेम वही लिखते हैं, ये याद रखना। देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एस, एस माइनस सेम ए वाला लिखा। वैसे ही अगर आप देखोगे तो कॉस बी का भी आप उसी तरह से निकाल सकते हो, एस एस माइनस बी, एस एस माइनस सी। और टेन मतलब साइन और कॉस को आप डिवाइड करो, आपको टेन मिल जाएगा। देखो साइन में यहाँ पे जो वैल्यू है कॉस ए बाय टू कहाँ पे दोस्तों, कॉस ए बाय टू, देखो ये बीसी बीसी कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपॉन ये आपको टेन में दिखेगा। तो अगर कभी कभार आप साइन ए और कॉस ए बाय टू, साइन ए बाय टू अगर दोनों निकाल के डिवाइड करोगे तो आपको टेन ए बाय टू मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको इसके बाद ये आपको हेरोन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आपको छोटी क्लास में भी पता है। ये देखो हाँ, ये सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। देन इसके बाद ये एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, पर जितनी चीजें मैंने बताया उतना आपका कवर होना चाहिए। ये पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। देखो ये आपको यहाँ पे रेंज पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का जो रेंज है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस पाई बाय से पाई बाय टू, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों वैल्यूज भी चलेंगे। कॉज इनवर्स के लिए आपको पता होना चाहिए 0 टू पाई है। टैन इनवर्स के लिए सेम टू सेम यही वैल्यू है पर ओपन ब्रैकेट में। वैसे ही अगर आप देखोगे तो कॉट इनवर्स के लिए सेम टू सेम ये वैल्यू है पर ओपन ब्रैकेट में है। ओपन ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यूज नहीं आते, उसके बीच के वैल्यूज। यहाँ पे देखो कोसेक में सेम टू सेम वैल्यू साइन वाला ही है, बस जीरो नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक इनवर्स में सेम टू सेम कॉज वाला वैल्यू है, बस पाई बाय टू नहीं आएगा। तो ये 1 मिनट में आप अच्छे से याद कर लोगे। अब इनकेस कभी आपको ऐसा पूछा कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालो, तो दोस्तों साइन इनवर्स 1/2 का अगर आप कभी भी वैल्यू निकालने जा रहे हो तो आप इसे इनडायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/2, इसको आप थीटा ले लो, ये 1/2, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब 1/2 साइन के टेबल में किसका वैल्यू है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन 30 का है, 30 को हम पाई/6 लिखेंगे और साइन थीटा। देन यहाँ पे दोस्तों थीटा विच इज इक्वल टू पाई/6 है। अब बताओ ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है कि नहीं, यस है, क्योंकि ये जो पाई/6 है दोनों, ये दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है जो आपको समझ में आ गया। तो उस तरह से आप मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो, कहीं पे अगर समझो आपको दिख रहा है कॉज इनवर्स -1/2, तो यहाँ पे भी आप थीटा ले लो, -1/2, ये क्या हो गया कॉस थीटा। अब ये क्या आएगा दोस्तों, कॉस 1/2 किसका वैल्यू है दोस्तों, कॉस, अगर मैं 1/2 की वैल्यू की बात करूँ तो 1/2 की अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो कॉस के टेबल में कॉस 60 का वैल्यू आता है। जो साइन 30 1/2 है तो कॉस में 60, और जिसको हम पाई/3 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वही सिस्टम पे जाना है कि कॉस का जो वैल्यू है दोस्तों, अब देखो हमें पता है कॉस का वैल्यू कहाँ से है, 0 से लेके पाई के बीच में। तो ये दोनों में से कॉस में माइनस वाला पार्ट कौन सा है, यहाँ पे आफ्टर स्कूल यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस है, तो देखो माइनस में, तो ये वाले पार्ट का हम हेल्प लेंगे। और ये वाले पार्ट में हम कोई भी एंगल लिखते टाइम पाई माइनस थीटा लेते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हो, पाई माइनस पाई/3 निकालोगे तो 3 2 सा कितना होगा, 3 1 सा 3, और उसमें से अगर पाई माइनस करोगे तो 2 पाई/3। तो ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। तो आपको याद होना चाहिए कि इसका आंसर 2 पाई/3 है। तो ऐसे आप कोई भी आंसर्स दोस्तों निकाल सकते हो, फास्ट, तुरंत, कैसे भी निकाल सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। अब चलते हैं दोस्तों आगे, 1 बाय 1 चीजों को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। सेम इसी तरह का माइनस में भी फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला, प्लस वाला भी होगा, प्लस वाला फॉर्मूला सेम मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही प्लस में फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। देखो अगर समझो यहाँ पे tan इनवर्स x है और tan इनवर्स y है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये डायरेक्ट प्लस का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। बस इसके लिए कंडीशन है x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन एंड एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1। तो यहाँ पे ये आपको प्लस वाला याद रखना है, ये माइनस वाला भी सेम एज इट इज है, कुछ चेंजेस नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन इनवर्स विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। और कॉस इनवर्स का भी सेम है, जस्ट इसका उल्टा है दोस्तों, जस्ट इसका उल्टा है। तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों।
अगर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट जो एक्चुअल मेथड है उसी से आप सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो -2 यहाँ पे जाएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों sec x विच इज इक्वल टू -2/√3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आपके पास ऑप्शन है कि अलग अलग वैल्यूज को आप पुट करो, चेक करो यही आंसर आ रहा है तो वो आपका आंसर होगा, या तो आप क्या कर सकते हो, एक और ऑप्शन है, ये सेक को आप तुरंत कॉस में कन्वर्ट कर दो दोस्तों, ये cos x हो जाएगा, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये cos x है, कॉस के टेबल में √3/2 किसका आंसर है दोस्तों, ये आपको देखना होगा। तो कॉस के टेबल में अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो कॉस के टेबल में √3/2 जो है दोस्तों वो हमें cos 30 मिलता है। cos 30 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos π/6। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमें वैल्यूज मिला, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो cos माइनस फॉर्म में, तो हमने आपको सीखा है कि cos माइनस कहाँ पे रह सकता है। तो देखो यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये दोनों में माइनस रहेगा, और यहाँ के वैल्यूज को लिखने के लिए हम π+θ लेंगे, और यहाँ के वैल्यूज को लिखने के लिए π-θ लेंगे। तो जस्ट जो आपके पास वैल्यू है, देखो ये π + π/6 कर दो और एक बार π - π/6 कर दो, तो यहाँ पे देखो 7 π/6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 π/6 और 7 π/6, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो इस तरह से आप फास्ट आंसर निकाल सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये प्रिंसिपल वैल्यूज आपको निकालना, इनवर्स का भी मैंने आपको बताया था, इनवर्स का मैंने आपको कुछ टेबल्स याद कराए हैं। अब देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों -1/√3, और यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों थीटा, तो ये -1/√3, ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉट थीटा। चाहिए तो आप इसे 10 में कन्वर्ट कर दो, ये उल्टा हो जाएगा। अब नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ऐसे ही रहेगा। अब देखो दोस्तों 10 के टेबल में, 10 के टेबल में √3 किसका वैल्यू है दोस्तों, तो हम 10 π/3 लेंगे, क्योंकि 1060 का वैल्यू होता है √3, तो 10 π/3 आएगा। अब यहाँ पे 10 π/3 आ गया, तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू कॉट इनवर्स, मतलब यहाँ पे अब मैं 10 ले रहा हूँ तो tan इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको ये पता है। देखो ये टेबल हमने याद करा है, -π से लेके π, मतलब -90 से लेके +90 के बीच में। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप वैल्यूज क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालने जाओगे तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा दोस्तों, हाँ सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो है वो नेगेटिव किसके अंदर है। तो अगर आप देखो ये पाई का ही मैं हेल्प ले रहा हूँ, इस वाले क्वाड्रेंट का हेल्प ले रहा हूँ, यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे अगर मैं हेल्प लूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 10, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, या तो आप ये सब मत करो डायरेक्ट, आपको पता है ना इसके अंदर हम क्या करते हैं π - θ करते हैं ना, तो π - π/3 कर दो, तो देखो 3 1 जा 3, और 3 में से अगर मैं पाई माइनस करूंगा तो 2 π/3। देखो डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आराम से इस वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, लिख भी सकते हो। तो ये देखो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये साइन इनवर्स है, यहाँ पे ये साइन 3π/4 है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके मेरा आंसर निकालने की कोशिश करना है कि इसमें से मेरा आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3π/4 का सबसे पहले मतलब मुझे पता होना चाहिए। 3π/4 मतलब 45 होता है, मतलब 135। तो मुझे यहाँ पे ये साइन इनवर्स मैं सेम रखूंगा, और ये वाले पार्ट को मुझे इस तरह से लिखना है, देखो ये साइन, ये वाले पार्ट को मुझे इस तरह से लिखना है कि इसका माइनस करने पे आंसर 135 है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, 180 में से कितना मैं माइनस करूंगा, 135 आएगा। तो दोस्तों 180 में से मैं 45 को अगर माइनस करूंगा तो 135 ही आंसर आएगा। तो दोस्तों देखो ये साइन इनवर्स ऐसे ही है, ये साइन भी ऐसे ही है। आपको पता है कि जब ये 180 आता है तो हम यहाँ अलाइड एंगल हम 11th का अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, साइन का साइन ही रखेंगे और डायरेक्ट ये एंगल लिखेंगे। यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, तो आपको पता है 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड में अपना साइन पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 45, और 45 को ही हम क्या लिखते हैं दोस्तों π/4। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या राइट है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो sec x + tan x विच इज इक्वल टू समथिंग दिया है, तो देखो मैं यहाँ पे sec x लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों tan x विच इज इक्वल टू cos x। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे
डायरेक्ट आप ट्राई और एरर मेथड से, हम ट्राई और एरर मेथड जिसे बोलते हैं उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स सब में, तो अगर आप पाई बाय सिक्स पुट करके चेक करते हो तो कोई मतलब नहीं है। तो अब इससे अच्छा आप सेकेंड वैल्यूज चेक करो। तो अगर समझो मैं फाइव पाई बाय सिक्स पुट करूँ, तो यहाँ पे अगर समझो मैंने यहाँ पे सेक फाइव पाई बाय सिक्स मैंने लिया यहाँ पे भी। अब देखो फाइव पाई बाय सिक्स के बदले आप ये भी ले सकते हो। देखो फाइव मल्टीप्लाई बाय पाई बाय सिक्स, फाइव मल्टीप्लाई बाय पाई बाय सिक्स मतलब 30 होता है। अब ये 150 होगा, और इसको अगर आप 180 में से माइनस करोगे तो 30 होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 30 ले सकते हो, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट दोस्तों 30 ले सकते हो, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट दोस्तों 30 ले सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना है कि 150 वाला जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक माइनस रहेगा, क्योंकि साइन ये भी माइनस ये भी माइनस, बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अब आपको पता है कॉस 30 का आंसर कितना होता है दोस्तों, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3। यहाँ पे टेन 30 का क्या होगा दोस्तों, 1/√3। यहाँ पे ये 2, और कॉस 30 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, √3/2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ √3 वन टाइम मैं लिखूंगा, -2 -1, और यहाँ पे -√3। तो ये -3/√3 और ये -√3। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये √3 अगर मैं वहां पे भी भेज दे रहा हूँ, या तो देखो ये 3 है और ये √3 है और ये -√3 है। आपको पता है इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और ये नीचे एक √3 है। और तो दोस्तों ये देखो एक रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो -√3 मैच हो गया। अगर दोनों मैच हो गया तो समझ जाना ये अपना परफेक्ट आंसर है, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए अपना परफेक्ट है। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसे भी आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग कोसे के वैल्यूज रखो, अब चेक करो, या तो आप डायरेक्ट, मैंने बोला सिंगल अगर आया तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों कोसेक एक्स है, और यहाँ पे क्या है 2 = 0। तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों कोसेक है, ये -2 हो जाएगा। देन दोस्तों कोसेक एक्स -2/√3। अब कोसेक को मैं साइन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो ये उल्टा हो जाएगा, √3/2 माइनस, देन साइन एक्स, साइन के टेबल में साइन 60 का वैल्यू है दोस्तों। अब 60 को मैं π/3 लिखूंगा, और माइनस। अब करना कुछ नहीं है, बस आप चेक करो कि साइन किस में माइनस में होता है। तो आपको पता है इसमें और इसमें साइन माइनस में, इसमें के वैल्यूज को हम क्या लेते हैं दोस्तों, पाई माइनस थीटा। थीटा कितना है हमारा π/3, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा लेते हैं, तो थीटा हमारा π/3 है। तो 3 1 3, 3 और 1 4 π/3, और 6 -1 5 π/3। चेक कर लो ऑप्शन में, 4 π/3 5 π/3, यस ऑप्शन नंबर है। तो देखो फास्ट आप इस तरह से आंसर्स निकाल सकते हो, यस। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप आराम से ये क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कॉट एक्स है, यहाँ पे -√3 है। अब देखो दोस्तों ये कॉट एक्स है, अगर मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूँ, देखो मैं इसको 10 में कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं इसको 10x लिख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, उल्टा हो जाएगा। तो ये 10x आ जाएगा, 10 के टेबल में 1/√3 किसका वैल्यू है, 30 का है। ये सब आपको याद होना चाहिए। तो मैं 10 30 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, π/6। अब π/6 हमने लिख दिया है। अब आपका क्या मेन मोटो क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों ये माइनस फॉर्म में है, तो उसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जब आप आंसर निकालोगे तो माइनस फॉर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 का कौन सा वैल्यू आपको यहाँ पे माइनस फॉर्म में दिखाई देगा। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट का कंसिडरेशन ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पाई माइनस π/6। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यूज इस तरह लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस π/6 मतलब 5 π/6। तो यहाँ पे हमें जो x का जो वैल्यू मिला दोस्तों वो 5 π/6 हमें मिला। अब 5 π/6 आपको चेक करना है, पर उसके पहले आपको आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आपका फॉर्मूला याद है कि नहीं है जनरल सॉल्यूशन का। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो टेन थीटा विच इज इक्वल टू 10 अल्फा है। तो देखो हमें टेन थीटा विच इज इक्वल टू 10 5 π/6 मिला है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे हमारा थीटा कितना है 5 π/6, तो यहाँ पे n पाई प्लस अल्फा का, सॉरी यहाँ पे हमारा थीटा कितना है, थीटा ही है
और यहाँ पे हमारा क्या आएगा 5π/6। तो n π प्लस 5π/6 किसी का आंसर आ रहा है, n π प्लस 5π/6 चेक करो, n π प्लस 5π/6। तो देखो दोस्तों n π प्लस 5π/6, तो ये आपका परफेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप आंसर को पता कर सकते हो। अगर आपको ध्यान से अगर फॉर्मूलेज आपको याद है तो भी आप डायरेक्ट बता सकते हो यार, ये देखो ये दोनों n π थे तो ये तो आएंगे ही नहीं, और ये n π है और देखो ये 5π/6 है, तो आपको पता है कि कहाँ नेगेटिव वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यूज है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अपना आंसर नेगेटिव रहेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बोला है द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब अपने को एक्स और वाई दिया है। एक्स का वैल्यू कितना दिया है -5/√3/2, और वाई का वैल्यू कितना दिया है 5/2। और हमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है। पोलर कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट का सबसे फॉर्मूला क्या होता है, आर विच इज इक्वल टू √(x² + y²), और दूसरा थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। अब देखो अगर आप आर के सभी वैल्यूज देखोगे तो सेम है, तो अगर कोई आर निकालने जा रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आर अगर आपको दिया तो क्यों मेहनत कर रहे हो, बस एंगल निकालो ना। अब देखो एंगल मैं निकाल रहा हूँ tan इनवर्स, y कितना है दोस्तों, y 5/2, ये कितना है दोस्तों -5√3/2, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो थीटा विच इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है tan इनवर्स -1/√3। तो थीटा इक्वल टू माइनस यहाँ पे ले ले रहा हूँ tan इनवर्स 1/√3। अब tan के टेबल में अगर जाके आप ध्यान से देखोगे, tan इनवर्स यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों 1/√3 दिखाई दिया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि tan, पहले आप वैल्यू निकाल दो। अगर आप यहाँ पे वैल्यू निकालने जाओगे तो tan इनवर्स 1/√3 का जो वैल्यू आएगा दोस्तों, tan के टेबल में किसका है, 30 का है। 30 को हम π/6 लिखेंगे। हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपको π/6 वैल्यू मिला है, आपका एक्चुअल कोऑर्डिनेट किस में आ रहा है दोस्तों। तो देखो आपके पास साइन कन्वेंशन है, यहाँ पहला एक्स है फिर ये प्लस है, एक्स आपका माइनस है ये प्लस है। तो माइनस प्लस कहाँ पे रहता है दोस्तों, देखो एक्स माइनस है और वाई प्लस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के हर एक वैल्यूज को हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस π/6 अगर हम लेंगे तो हमें 6 माइनस 1 पाई 5π/6 आएगा। 5π/6 कहाँ पे, यस ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरह से आप सम सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 2023 का ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो मुझे बताओ कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा समझदारी वाला क्वेश्चन है और करना कुछ नहीं है, आराम से आंसर आ सकता है फास्ट। अब अगर आप ध्यान ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, tan है, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन इनवर्स है, x/√2 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 - x² है, यहाँ पे √2 है, और माइनस साइन इनवर्स x है। अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना, तो सबसे पहले मैंने बोला है कि कहीं पे भी अगर √(1 - x² दिखाई दे तो वहां पे साइन और कॉस कुछ भी आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं साइन पुट कर रहा हूँ, x विच इज इक्वल टू, मैं वहां पे क्या पुट कर रहा हूँ, साइन थीटा। और अगर मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, साइन इनवर्स x। तो दोस्तों ये तो आपको एक पता है ट्रिको का। देखो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स रख रहा हूँ, x मैंने क्या ले लिया दोस्तों, साइन थीटा, अपॉन ये क्या है दोस्तों √2। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन √2, और माइनस साइन इनवर्स x। अब चाहिए तो साइन इनवर्स x को रिप्लेस करके आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे ये tan है, यहाँ पे ये साइन इनवर्स है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1/√2 है, 1/√2। चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चीज़ें समझ में आई। ये भी 1/√2, और ये अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, कॉस स्क्वायर लिखते हैं। अब कॉस स्क्वायर का ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है दोस्तों, थीटा है। अभी भी मेरे को इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, ये मैं हटा दे रहा हूँ, समझ जाना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे tan, यहाँ पे साइन इनवर्स है। और मुझे बताओ कि साइन, अगर आप ये देखो यहाँ पे साइन ऑलरेडी है,
तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू कॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा सर बता दो। तो देखो ये साइन ए प्लस बी, ये आपने 11th में पढ़ा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अगर हमारे पास साइन है तो मतलब ये वैल्यू कॉस का है, तो 1/2 कॉस का किसका वैल्यू है। तो देखो मैं पहले साइन थीटा पहले लिख दे रहा हूँ, फिर 1/2 किसका वैल्यू है दोस्तों, कॉस पाई/4 का वैल्यू है। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस है, फिर देखो साइन कॉस, फिर कॉस आता है, कॉस ऑलरेडी है कॉस थीटा, और फिर इसके बाद क्या आएगा दोस्तों ये 1/2। अब साइन के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू पाई/4 का ही है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद थोड़ा सा मुझे इधर जाना होगा, जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, और माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों थीटा है। अब ये देखो ये 10 है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये पूरा फॉर्मूला मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी, ए हमारा क्या है थीटा है, और क्या है दोस्तों पाई/4, और यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स साइन कैंसल, तो यहाँ पे tan विच इज इक्वल टू क्या आएगा थीटा पाई/4, और यहाँ पे माइनस थीटा है, साइन इनवर्स साइन कैंसल होता है, तो यहाँ पे देखो थीटा माइनस थीटा भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 10 पाई/4, और 10 पाई/4 कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे 2023 का ही क्वेश्चन है। अब देखो इसके लिए आप अलग से प्रिंसिपल वैल्यूज ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 3, यहाँ पे क्या है दोस्तों sec² थीटा और 2 कोसेक थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये जो ये स्टार्टिंग के वैल्यूज नहीं, ये वाले वैल्यूज को आप पुट करके चेक कर सकते हो, अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो समझ जाना कि आपका ये आंसर है। तो सबसे पहले मैं पाई/4 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 3 है, इसे अगर आप सेक पाई/4 का स्क्वायर, और ये क्या है 2 कोसेक पाई/4, तो अगर आप ये ले रहे हो सेक पाई/4 मतलब सेक 45। अब सेक 45 हमेशा कॉस 45 का उल्टा होता है, कॉस 45 1/√2 है, तो ये क्या होगा √2 होगा, तो यहाँ पे ये आया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे कॉस पाई/4 है, पाई/4 मतलब 45, तो ये भी जो है साइन 45 का उल्टा होगा, तो ये क्या होगा √2। तो फाइनली ये 3 लूंगा और ये 2 हो जाएगा, और ये 2√2, तो मतलब यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 2√2 आ रहा है, मतलब परफेक्ट नहीं है। तो ये वाला जो मैंने जोड़ी लिया है परफेक्ट नहीं है। अब उसके बाद पाई/12 लेने में बहुत टाइम जाएगा, इससे अच्छा पहले आप पाई/6 पुट कर लो। अगर पाई/6 नहीं आया, पाई/3 नहीं आया, तो समझ जाना पाई/12 आंसर है। तो पाई/6 तो आप ले सकते हो, देखो यहाँ पे सेक पाई/6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 कोसेक पाई/6। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय सेक पाई/6 कितना होगा दोस्तों, सेक पाई/6 मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक को ही हम क्या बोल सकते हैं, कॉस बोल सकते हैं। पहले कॉस पाई/6 मतलब पाई/6 मतलब 30, कॉस 30 कितना होगा दोस्तों √3/2। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा उसका उल्टा क्या आएगा दोस्तों 2√3/2। अब यहाँ पे 2 इंटू कोसेक पाई/6, तो आप साइन पाई/6 निकालो, साइन पाई/6 मतलब साइन 30, साइन 30 कितना होता है दोस्तों 1/2। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, हाँ, तो देखो यहाँ पे हमने ये वाला वैल्यू भी निकाला, यहाँ वाला भी हमने वैल्यूज निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो आपने निकाला कि कोसेक पाई/6 है, कोसेक पाई/6 का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो हमारा साइन पाई/6, आपको पता है साइन पाई/6 कितना होता है 30 होता है। अब 30 का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना आएगा 1/2। अब मैं इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वो अभी आपको ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करना है। यहाँ पे हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ किया, कोसेक पाई/6 जो है साइन 30 का वैल्यू कितना था 1/2, तो कोसेक का वैल्यू उसका जस्ट अपोजिट होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करूँ तो देखो ये 3 है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 4, और √3 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 3 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए, मतलब ये अपना आंसर है, मतलब अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से भी आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, 2023 का क्वेश्चन है, 22 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, अलग फॉर्मेट में पूछा गया है। वो अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं, यहाँ पे कभी mn दे सकते हैं, कभी यहाँ pq दे सकते हैं, जो भी वो देना चाहे वो दे सकते हैं। अब देखो दोस्तों कॉस
स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 0। देखो पहला मेरा मोटो ये रहेगा कि पूरे को एक ही टर्म में कन्वर्ट करूं। जैसे ये साइन है तो इसको भी साइन में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। 10th क्लास में पढ़ा है। तो अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हो तो 1 माइनस आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब अगर आप इसे लिखने की कोशिश कर रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ बताइए, ये यहाँ ले रहा हूँ तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया, ये भी यहाँ पे आएगा तो प्लस 8 साइन थीटा, ये 4 यहाँ पे आएगा तो माइनस, और ये 1 भी यहाँ पे आएगा तो दोस्तों माइनस। तो यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार आप चेक कर लो कि मैंने जो लिया है परफेक्ट लिया है कि नहीं लिया है। तो यस, हमने पूरा का पूरा परफेक्ट लेने की कोशिश की है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके फैक्टर्स निकालना है, जैसा हम नॉर्मल फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं साइन थीटा के बदले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन थीटा विच इज इक्वल टू, मैं इसको एक्स ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सम है दोस्तों इस फॉर्म में हो जाएगा 4x² माइनस सॉरी प्लस 8x माइनस 5। अब 5 8 जा 40 होगा, सॉरी 5 4 जा हमें करना, 5 4 जा 20 होगा, माइनस हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 20 आंसर आना चाहिए और उसका माइनस करके आंसर 8 आना चाहिए। तो दोस्तों ये हम यहाँ पे 10 2 जा ले सकते हैं, पहला साइन प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 4x² है माइनस 10x है माइनस 2x है माइनस 5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में से मैं 2x बाहर लूंगा तो यहाँ पे x माइनस यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे 2x, हाँ यहाँ से भी है, यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों। तो यहाँ से 1 अगर मैं लूँ तो 2x माइनस 5 यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर देखने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमने जो साइन लिया है यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा दोस्तों, प्लस आएगा, और यहाँ पे भी हमारा प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2x प्लस 5 और 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू माइनस 5 x विच इज इक्वल टू माइनस 5/2, 2x विच इज इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/2। अब मुझे बताओ ये दोनों में से आपका आंसर कौन सा है। तो आपको ये तो पता है यार साइन का वैल्यू -1 से लेके 1 का होता है, तो ये तो आएगा नहीं वैल्यू, तो अपना ये वैल्यू है। अब मैं इसी से अपना पूरा आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। x विच इज इक्वल टू क्या है 1/2, मतलब साइन थीटा विच इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/2, साइन थीटा विच इज इक्वल टू, साइन के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू दोस्तों 30 को हम π/6 लिख सकते हैं। देन यहाँ पे हमें थीटा विच इज इक्वल टू π/6 मिल गया है। अब देखो यहाँ पे थीटा विच इज इक्वल टू हमें कितना मिला है दोस्तों π/6, ये हमें परफेक्ट यहाँ पे वैल्यू मिला है। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिला है तो मेरे पास जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो फॉर्मूला मुझे जाना होगा जनरल सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन टाइप का क्वेश्चन है। तो जनरल सॉल्यूशन पे अगर मैं जाऊंगा तो अगर देखो साइन थीटा साइन अल्फा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे n π और प्लस अल्फा, याद रखो बस -1/n। तो देखो अगर आप ये पूरा का पूरा याद रखते हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे यही सम है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, थीटा विच इज इक्वल टू n π, मैंने क्या बोला प्लस अल्फा ले लो बस -1/n। तो यहाँ पे थीटा n π ऐसे ही रहेगा प्लस -1/n, अल्फा का वैल्यू कितना है π/6। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आंसर आपका आ चुका है बट आपको इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे n π है उसके नीचे a है, तो यहाँ पे उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे -1/n है, पाई है, नीचे b है, तो यहाँ पे क्या है b का वैल्यू कितना है 6 है, और हमें जो आंसर चाहिए दोस्तों दोनों का प्लस चाहिए। तो a प्लस b का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 7। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा सम है
और सभी को ये सम एटलीस्ट एक बार सॉल्व करके देखना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इनवर्स का भी क्वेश्चन मैं साथ में ही आपको सॉल्व कराते जा रहा हूँ कि इनवर्स के सम में कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ते जा रहा होगा। देखो, साइन इनवर्स है 3/5 प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, tan इनवर्स है 2/3। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, उसका आप यूज करो। देखो, आपको मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया है, साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, कहाँ दिया है दिखाता हूँ। देखो, मैंने जैसे ही हमारा थियरी वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम टू सेम मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब x के बदले यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन 3/5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 5 का 25। और अगर मैं लिखूँ तो साइन इनवर्स यहाँ पे भी क्या है 3/5, यहाँ tan इनवर्स, ये क्या आएगा 3/5, 25 वन सा 25, और 25 में से 9 गया तो 16/25। तो फाइनली यहाँ पे tan इनवर्स ऊपर क्या है दोस्तों 3/5 है, और ये 4/5 हो जाएगा, 5 कैंसर, तो tan इनवर्स 3/4 हम लिख सकते हैं, किसको, साइन इनवर्स 3/5 को। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये पता चल गया, और वो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी आता है, पर ये फॉर्मूला वाइज जाओगे तो थोड़ा सही है, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप इसको अब tan इनवर्स चेंज करके क्या लिख सकते हो दोस्तों, 3/4, यहाँ पे tan इनवर्स 2/3। अब आपको पता है यार, दोनों का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये x है, ये y है, और ये 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा। तो देखो 3 3 ज़ा 9, मैं कैलकुलेशन बस ये कर रहा हूँ, 4 2 ज़ा 8, और 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो 1 माइनस, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 को डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/2। फिर अगर आप देखोगे तो 17, और यहाँ पे क्या 12 है, और यहाँ पे 1/2। अब दोस्तों ये देखो, ये 17/12 है, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1, और ये 6, मतलब 17/6 आ रहा है, tan इनवर्स 17/6। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ यहाँ पे 10 है, तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा उसके साथ, तो डायरेक्ट 17/6 आंसर आएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे सभी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, पर मैं और सम आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, बस इतना ही नहीं, और भी सम सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अभी अभी हमने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम इसके पीछे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं वो तरीका आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है, इधर 2 दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स है दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/3, तो आप इसे आप, और प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों cos इनवर्स 3/5 है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो ये 2 है ना, tan इनवर्स 1/3 है, तो उसको आप लिखोगे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, 2 टाइम लिखोगे, और ये cos को आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखो ये सपोज थीटा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 और 5, आपको पता है cos के टेबल में क्या आता है दोस्तों, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ओ ए आपको पता होगा। तो एडजेसेंट साइड ये 3 है, हाइपोटेनियस क्या है 5 है, तो आपको पता है ये 4 आने वाला है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको पता होगा। अब ये 4 आएगा, तो आप यहाँ से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर सपोज मैं tan इनवर्स निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ tan इनवर्स क्या होता है, ओ ए, अपोजिट क्या है 4 है, एडजेसेंट क्या है 3 है। तो आपको वो जो पीछे आपने प्रोसीजर किया वो नहीं करना होगा, इसलिए मैंने एक सम में वैसे करा दिया। अगर भूल गए तो आपको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा तो आप इससे भी कर सकते हो, और इससे जल्दी होता है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो पता है, ये दोनों में सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला भी आपको याद है, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी 1 माइनस ए इंटू बी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, और ये प्लस क्या आएगा tan इनवर्स, ये क्या आएगा दोस्तों 4/3,
और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स। अब दोस्तों देखो 3 1 टाइम लिखूंगा, ऊपर का 1 1 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, और ये क्या आएगा 1 1 ज़ा 1। अब ये प्लस tan इनवर्स 4/3 ये सेम है। अब यहाँ पे tan इनवर्स, ये देखो ये 2/3, 9 1 ज़ा 9, 9 माइनस 1 8/9, और ये प्लस tan इनवर्स 4/3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/8, और प्लस tan इनवर्स 4/3, 3 3 ज़ा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझेगा। देखो यहाँ पे tan इनवर्स मुझे क्या मिला, फाइनली 3/4 मिला, और यहाँ पे भी है दोस्तों tan इनवर्स 4/3 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों या तो आपके पास एक और ऑप्शन है, फिर से ये दोनों को सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर निकालो, पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता है, जब एंगल एक दूसरे का अपोजिट आता है तो देखो मैं इसको tan इनवर्स 3/4 लिख रहा हूँ, और इसको मैं कॉट लिख रहा हूँ, इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशन, और कॉट लिखते टाइम इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो देखो कॉट लिखते टाइम ये 4/3 का 3/4, अब देखो दोनों सेम है, और यहाँ tan और कॉट है। वैसे साइन और कॉस और सेक और कोसेस अगर कभी भी दिखाई दे तो डायरेक्ट इसका आंसर π/2 आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे ध्यान से अच्छे से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग के मन में आएगा सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो देखो मैं आपको ये tan इनवर्स 1 आपको कैसे निकालता है मैंने सिखाया भी है। आगे अगर आप देखो कॉट इनवर्स वो सब मैंने सिखाया है, π/4 आता है। कॉज इनवर्स -1/2 तो मैंने निकाल के दिखाया है, 2 π/3 है इसका आंसर। साइन इनवर्स -1/2 -π/6 है। पूरे को आप एडिशन करो, देखो आंसर क्या आता है, पर आप एक एक का आंसर निकाल के भी चेक करो कि आपको निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने गया दोस्तों ये। अब देखो बहुत सारे लोग इस वाले आंसर में बहुत टेंशन में आ जाएंगे। देखो ये दोनों में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा वो दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखो, ये सम भी आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताना है। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हो तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, साइन एक्स, यहाँ पे है साइन 5x, और यहाँ पे है दोस्तों साइन 3x। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये दोनों में साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसमें से जो ग्रेटर एंगल है वो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर स्मॉलर वाला पार्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन 3x। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला साइन ए इंटू, यहाँ पे अगर देखोगे साइन सी प्लस साइन डी है, फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, देखो साइन सी प्लस साइन डी विच इज इक्वल टू, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, मतलब ये दोनों का प्लस करो कितना होगा 6x डिवाइड बाई 2 3x, और दोनों को माइनस करो 4x डिवाइड बाई 2 2x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है साइन 3x। अब मैं क्या कर रहा हूँ 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 3x विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे से अगर मैं देखूँ तो साइन 3x अगर मैं बाहर लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन 3x, तो अंदर क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस 2x, और यहाँ पे से क्या आएगा दोस्तों -1 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन 3x विच इज इक्वल टू 0, 2 cos 2x -1 विच इज इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x विच इज इक्वल टू 1, cos 2x विच इज इक्वल टू 1/2 cos 2x। cos के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू है दोस्तों, cos 30 का वैल्यू है कि 60 का, 60 का है, 60 को हम कैसे लिखेंगे π/3। अब यहाँ पे आता है अपना जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन से आप चीजों को लिख सकते हो। अब देखो सबसे पहले आपको साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0, ये वाले का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो अगर हम मैं पीछे आता हूँ तो देखो साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0 क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई। अब देखो थीटा इक्वल टू n पाई इसका है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थीटा विच इज इक्वल टू n पाई, एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा विच इज इक्वल टू n पाई, पर इस समय हमारा जो थीटा है दोस्तों वो क्या है 3x है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आएगा 3x। ये हमेशा याद रखना है, अगर x है तो आप x इक्वल टू n पाई लिख सकते हो, पर 3x है तो 3x इक्वल टू n पाई है।
अब यहाँ पे x विच इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई बाय 3। तो एक हिंट तो आपको मिल गया है, पाई बाय 3 है। अब पाई बाय 3 जिस ऑप्शन में, वही आपका आंसर है। ये आपको चाहिए तो आप उसका भी निकाल के फिर आप ऑप्शन टिक करो, पर अगर पाई बाय 3 कहीं नहीं दिख रहा है तो भाई ऑप्शन नंबर बी है, आपको आगे सॉल्व करना नहीं है। इसका भी आप निकाल सकते हो, तो वहां से आपको पाई बाय 6 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आगे का पार्ट भी बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो दोस्तों, आराम से आप आगे का पार्ट क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, ये सम अगर देखोगे 2023 का ही सम है। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर पाई बाय 4 पाई बाय 3, देन द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट साइड्स। साइड का रेशियो निकालना है दोस्तों। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं सपोज एक एंगल लिख रहा हूँ ए, एक बी लिख रहा हूँ और एक सी लिख रहा हूँ। अगर मैं एंगल ए को लिख रहा हूँ पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब कितना होता है दोस्तों, 45। दूसरा है पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब कितना आएगा दोस्तों, 60। और तीसरा एंगल कितना बचा दोस्तों, अगर ये दोनों को प्लस करें तो 105, 180 में से 105 करेंगे तो 75 आएगा। और 75 को अपन लिखते कैसे हैं, 45 प्लस 30, इस फॉर्म में लिखते हैं। और अगर मैं ऐसे लिखने जाऊं तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। तो मैंने परफेक्टली इस तरह से मैंने लिख दिया। हाँ, ये तीनों एंगल है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। अब देखो, यहाँ पे मैं स्मॉलेस्ट एंगल अगर मैं इसमें से देखूँ तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, ए है। तो यहाँ पे ए आएगा। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा एंगल क्या है दोस्तों, सी है। तो यहाँ पे सी आएगा। और आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए आएगा। यहाँ पे क्या है, आपको पता है साइन सी आएगा। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है दोस्तों। अब देखो मैं यहाँ पे ए और सी, अब देखो मैं इसको पूरा नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको समझे। ए को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 45। और साइन सी को यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 75। अब दोस्तों यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। अब 45 आप ऐसे ही रखो। आप अगर चाहिए तो इसको साइन 75 को आप कैसे लिख सकते हो, मैंने बोला है साइन 45 प्लस 30। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करने जा रहे हो तो देखो ए अपॉन सी। अब देखो ऊपर तो सेम होगा साइन 45, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, मैंने पीछे लिख के दिया है, साइन ए इंटू कॉस बी। और यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे ए बाय सी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा साइन 45। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन, अब देखो सभी के वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ। तो साइन 45 कितना आएगा, 1/√2। ये कितना आएगा, 1/√2। कॉस 30 कितना आएगा दोस्तों, 1/√3/2। ये भी कितना आएगा, 1/√2। ये कितना आएगा, 1/2। तो हमने सभी वैल्यूज लिख दिए। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1/√2, ये √3, 2 इंटू √2, और ये 1/2√2। तो 1/√2 अपॉन इसको हम लिखेंगे तो √3 प्लस 1/2√2। √2 कैंसिल हो गया। फाइनली ये 2 ऊपर आएगा। और 2 ऊपर आके यहाँ पे तो अलग आंसर दिख रहा है, फिर भी हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या आता है। तो फाइनली यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो दोस्तों ऊपर ये 2 आएगा और ये √3 प्लस 1 आएगा। अब √3 प्लस 1 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने इसको कॉन्जुगेट के फॉर्म में सॉल्व किया हो। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे √3 -1 और यहाँ पे भी √3 -1। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, हो सकता है कि कॉन्जुगेट लिया हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो √3 -1, देखो ये दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे 2 है, ये √3 -1। और यहाँ पे ये कितना आएगा दोस्तों, 3 -1। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 3 -1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा। और ये 2 √3 -1, 2 2 कैंसिल हो गया, √3 -1 is to 1, ऑप्शन नंबर ए।
नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपका प्रॉपर आंसर नहीं दिखाई दे तो थोड़ा सा रुक जाने का, देखने का, फिर मैंने देखा तो मुझे समझ में आया यस हो सकता है कि उसका कॉन्जुगेट लिया हो, तो अपने को आंसर मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आपको ये वाला जो सम है और इसके बाद ये वाला सम, ये देखो ये सम बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे देखो कॉस है, यहाँ पे आप पता है कॉन्सेप्ट अप्लाई करो 90 माइनस थीटा वाला, तो इसको आप साइन 90 माइनस थीटा लिख दो साइन, फिर वहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों 90 माइनस 18 माइनस ए हो जाएगा। सेम इसको ऐसे ही रखो, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर आपको यहाँ पे साइन वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट होकर आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो ये आपको ट्राई करना है। और इसके बाद मैं एक और सम आपको दे रहा हूँ, ये देखो भाई, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने स्टार्टिंग से सॉल्व कराया। आप क्या करो पता है, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करो, कॉस के वैल्यूज को निकालो और आप चेक कर सकते हो तुरंत। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही लेकर आता हूँ। जय हिंद दोस्तों।